जय सीताराम दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के जंगलों में मंदाकिनी गंगा जी के किनारे हूँ और दर्शन कराने वाला हूँ एक बाल वैरागी संत के, जो एक पहाड़ी की तलहटी में रहकर भजन साधना करते हैं। चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। हमारी गाड़ी अब यहीं खड़ी रहेगी क्योंकि आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है। इधर दूसरी तरफ मंदाकिनी गंगा जी हैं और गंगा जी के दूसरी ओर एक ऊंची पहाड़ी है और इसी पहाड़ी के नीचे महाराज जी की कुटी है, जहाँ पर रहकर भजन साधना करते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। अब यहाँ से हमें जंगलों के अंदर जाना है। कुटिया की तरफ जाने के लिए उतना अच्छा रास्ता तो नहीं है और इस तरह के बीहड़ जंगलों से होते हुए हमें आगे जाना होता है। रास्ता बहुत ही खतरनाक है। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं मंदाकिनी गंगा जी के किनारे पहुँचा हूँ। दर्शन करिए पतित पावनी मंदाकिनी गंगा जी के। और गंगा जी के ठीक दूसरी ओर आप ये ऊंची पहाड़ी देख रहे हैं। इसी पहाड़ी के नीचे महाराज जी की कुटिया है। यहाँ से शायद दिख भी रही है थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ से कुटिया की तरफ जाने के लिए इस तरह का पथरीला रास्ता है। तो ये रही दोस्तों महाराज जी की कुटिया। बिल्कुल साधारण सी कुटिया है बीहड़ जंगल में और चारों तरफ आप जिधर भी दृष्टि घुमाएंगे आपको जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा। और सामने की तरफ मंदाकिनी गंगा जी और पहाड़ की तलहटी में ये महाराज जी की कुटिया है। कुटिया के ठीक नीचे आप एक छोटी सी गुफा देखेंगे। यहाँ पर महाराज जी गर्मी में भजन साधना किया करते हैं। और इधर भोले बाबा का स्थान बना है पेड़ के नीचे और बगल से ही ये रास्ता गया है ऊपर जाने के लिए कुटिया की तरफ। देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। और ये रही महाराज जी की कुटिया। घास फूस और कांसा कुसा की कुटिया है कहुआ के पेड़ों के नीचे। जय जय सीताराम महाराज जी, जय सीताराम। तो ये दोस्तों महाराज जी का धूना है और महाराज जी का जाप चल रहा है कुटिया में। और यहीं पर देखें महाराज जी की सामग्री वगैरह रखी है बक्से में। कुटिया के जस्ट बगल से आप भोले बाबा और ठाकुर जी भगवान के दर्शन करेंगे। बड़ी बड़ी चट्टानें और बड़े बड़े पेड़ पौधे, बीहड़ जंगल है। चारों तरफ से सन्नाटा है। इस तरह के जंगलों में महाराज जी बिल्कुल साधारण सी कुटिया बनाकर भजन साधना करते हैं। यहीं पर महाराज जी जंगली फल महुआ भी बीन कर रखे हुए हैं। इनका भी प्रसाद महाराज जी बना लेते हैं जब कुटिया में राशन सामग्री नहीं रहती, तो इसी से अपना गुजारा करते हैं। महाराज जी यहीं पर माला जाप चलता रहता है दिन भर? हाँ, दिन भर समय समय में अपना चलता है। समय में अपना और बैठे में भजन ही चलता रहता है। बैठे में और क्या है, साधुओं को तो यही है कि भजन है। चाहे जहाँ बैठो पढ़ो, भजन तो है ही है, भजन करना है। साधुओं के पास भजन का ही एक मूल सहारा होता है। महाराज जी डर नहीं लगता? बहुत खतरनाक जगह में कुटी बनाए हैं। डर यहाँ किस बात की? डर तो यहाँ नहीं है। थोड़ी ये है कि बरसात में अत्थर पत्थर जरूर आ जाते हैं ऊपर से। अच्छा। वो गंगा जी में बह के जैसे जाते हैं भारी गरज में, वही कभी कभार आते हैं और तो कोई जीव वैसे नहीं आता है यहाँ। महाराज जी खूंखार जानवर भी रहते होंगे? हाँ हाँ, जानवर रहते हैं, क्यों नहीं। सब जानवर यहाँ पाए जाते हैं और पानी पीने भी आते हैं। यहीं जानवर आते हैं रात्रि में। तो साधुओं की एक परंपरा है कि कुछ खाने की इच्छा नहीं है तो भगवान नहीं देते, अगर इच्छा किए तो वही प्राप्त हो जाता है और वही रहता है साधुओं के पास। अच्छा। महाराज जी इनका क्या बनाया करते हैं? यहाँ पर रखे हैं महुआ। ये जब हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं रह जाती तो एक दो दिन बिने थे इतना, तो कभी कभार इसको पका के भी पा लेते हैं। अच्छा। फल के रूप में है ये, क्योंकि फल है, इसको बासे में उपासने में भी लिया जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको रख लिए कि समय पे अपना खाएंगे, जब नहीं रहेगा कुछ तो सूख रहा है। तो महाराज जी इसका क्या बनाया करते हैं? इसको खाली पानी में चढ़ा के उबाल के और बस खाया जाता है इसको। अच्छा। हाँ, मीठा होता है।
और महाराज जी इसके बाद और क्या क्या बनता है इसका? इसका कई चीज़ बन जाता है। टिक्कड़ में भी आप बना सकते हैं, मीठा टिक्कड़ बनता है। और इसका खाने में चूरन भी बन जाता है, मीठा चूरन। जय सीताराम महाराज जी। ये महाराज जी आपकी सेवा में एकदम अच्छा है। महाराज जी आपके लिए थोड़ी राशन सामग्री है, आटा है आपकी सेवा में। महाराज जी 3 पैकेट आटा। महाराज जी आप पूजा पाठ में जब बैठते हैं तो ये आसन है पूजा पाठ के लिए। और महाराज जी आपकी सेवा में इसमें दाल है और सब्जी। महाराज जी एक थाली है छोटी सी आपकी सेवा में। और महाराज जी गुड़ है। महाराज जी जब आप व्रत रहते हैं तो ये कूटू का आटा है आपकी सेवा में व्रत के लिए। और माचिस और एक मग्घा है महाराज जी। और महाराज जी आपकी सेवा में बेसन है, ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती, महाराज जी सरसों का तेल। और ये महाराज जी आपकी सेवा में चावल हैं। महाराज जी आपकी सेवा में मूंग की दाल है। महाराज जी सब्जी मसाला धूप। और ये महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। ये जो भी भक्तगण हमें ठाकुर जी की सेवा पर सामग्री भेजे हुए हैं, उनके लिए भगवान ठाकुर जी सदा सुखी रखें। तो भगवान ठाकुर जी आपको सदा सदा के लिए सुखी रखें और यही सेवा पर आप लगे रहें। कहते हैं साहिब से सब होत है, बंदे ते कछु ना। बंदे तो एक पल का साथी है मेरे भक्त। तो जब तक ये श्वासा शरीर रहे तब तक हरि को भजन करना चाहिए मेरे भक्त। और अंत में कोई नहीं जाएगा साथ में, ना बेटा जाए, ना बेटी जाए, ना कुटुंब परिवार जाए। अपने कुटुंब परिवार से पूरा संसार है, कोई किसी का नहीं जाता है अंत में। सिर्फ हरि भजन जाता है मेरे भक्त। तो भजन करना चाहिए जब तक हो। अब भजन ही से भव से पार है। दोस्तों महाराज जी पहले अपनी सामग्री रखेंगे क्योंकि यहाँ बंदर भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इसमें महाराज जी रख लेते हैं। हाँ, इसी में रखते हैं ज़्यादा। भाई इसको क्या खोल नहीं पाता बंदर। हाँ, और इसको तो बंदर भी खोल लेते हैं जब कभी नारा हो जैसे। देखते हैं महाराज जी के बक्से में क्या सामग्री रखी है। अरे महाराज जी बक्सा तो अब आपका पूरा खाली है। हाँ, अभी खाली है क्योंकि अभी था नहीं कुछ हमारे। राशन सामग्री खत्म हो गई थी महाराज जी। हाँ। तो दोस्तों महाराज जी की कुटिया में राशन सामग्री बिल्कुल भी नहीं थी। आप देख सकते हैं पूरा खाली बक्सा पड़ा है। महाराज जी महुआ से काम चला रहे थे? नहीं, थोड़ा था हमारे कल। अच्छा। अभी आज के लिए भी थोड़ा था। हाँ, ये ऐसा नहीं था। फिर महुआ तो है ही है, अपना सीजन में जो भी है। पूजा पाठ भजन साधना करने के बाद महाराज जी प्रसाद बनाने के लिए जा रहे हैं। महाराज जी क्या बनाएंगे आज? सब्जी टिक्कड़ बनाएंगे। हाँ, सब्जी और टिक्कड़ महाराज जी धोने में सिद्ध करेंगे। महाराज जी प्रसाद बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने के लिए जंगलों में जा रहे हैं। महाराज जी लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं और ऊंचाई से देखे नीचे के दृश्य, मंदाकिनी गंगा जी के दृश्य और महाराज जी की कुटिया के दृश्य। काफ़ी बीहड़ घनघोर जंगल, जिधर भी आप दृश्य घुमाएंगे पहाड़ और जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे। महाराज जी सूखी सूखी लकड़ियाँ जंगलों से निकाल लिए। महाराज जी लकड़ी लेकर आ गए और महाराज जी अपना धुना चैतन्य कर रहे हैं। प्रसाद बनाने के लिए महाराज जी मंदाकिनी गंगा जी में जल लेने के लिए जा रहे हैं। आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ महाराज जी स्नान ध्यान किया करते हैं और जल लाते हैं पीने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए। महाराज जी यहीं पर स्नान ध्यान होता है? हाँ, यहीं पे स्नान करते हैं यहाँ पे। और यहीं से अपना जल ले गए पीने के लिए? हाँ। इधर सामने की तरफ महासती अनसुईया का पहाड़ दिख रहा है। महासती अनसुईया जी का पहाड़ है और इधर महाराज जी की कुटिया है।
ये रही महाराज जी की सब्जी प्रसादी। कितनी सुंदर महाराज जी सब्जी बना रहे हैं। महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो रही है। महाराज जी आटा लगाने के लिए जा रहे हैं, टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। महाराज जी प्रसाद बनाने के पहले चींटियों के लिए आटा डालेंगे। ठीक है महाराज जी चींटियाँ रहती हैं यहाँ? हाँ, अभी निकलेंगी ना कुछ देर में। अच्छा कहीं कहीं घूम रही हैं छोटी वाली। अच्छा, धूप में महाराज जी अंदर हो जाती हैं। हाँ, धूप हो गई ना, अभी सुबह बहुत थी। ओम। यहाँ पेड़ों के नीचे चींटियाँ छिपी रहती हैं। हालांकि अभी धूप है इसलिए निकल नहीं रही हैं, फिर भी महाराज जी अपना डाले दे रहे हैं। थोड़ी देर में निकल के अपना खा के चली जाएंगी। महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो रही है और महाराज जी अब आटा लगा रहे हैं। सिद्ध हो गई महाराज जी। तो महाराज जी के राम रोड टिक्कड़ बनने लगे और देखे किस तरह से हाथों से पो कर मोटे मोटे टिक्कड़ बनाते हैं। तो महाराज जी के राम रोड टिक्कड़ कितने मोटे मोटे और खरे खरे टिक्कड़ पका रहे हैं। धुने के टिक्कड़ की सुगंध बहुत अच्छी आ रही है महाराज जी के। महाराज जी काफ़ी बड़े बड़े टिक्कड़ बनाते हैं। हाँ, बहुत बड़े टिक्कड़ हम बना लेते हैं। एक आध दो बनाते हैं, कुत्ता भी आ जाता है, बंदर आ जाता है कोई ना कोई। अच्छा, तो उसको देना पड़ता है। फाइनली महाराज जी के राम रोड टिक्कड़ बनकर तैयार हो गए। ये रहा महाराज जी की कुटिया का प्रसाद, सब्जी और टिक्कड़। महाराज जी धुने में भोग लगाएंगे। ये रहा दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रसाद, सब्जी और टिक्कड़। चारों तरफ से बीहड़ जंगलों से घिरी हुई महाराज जी की यह कुटिया देखने में बहुत ही सुंदर और रमणीक लगती है। और इस तरह की जगह में महाराज जी बिल्कुल साधारण तरीके से रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं।